So very good evening, friends. This is your own friend Bharat from Niveshak Bharat, handle of Twitter. So आज हम लोग जो डिस्कस करेंगे, देखते हैं कि क्या हुआ आज पूरे दिन मार्केट में एंड उसके बेसिस के ऊपर क्या वो बना सकते हैं हम अल्ट्रा शॉर्ट टर्म या शॉर्ट टर्म में. सो लेट्स गेट स्टार्टेड कि आज क्या हुआ. लेट्स हैव अ क्विक रिकैप ऑफ द मार्केट्स. सो अगर आप आज देखेंगे वही हम स्टार्ट करेंगे जैसे हम नॉर्मली रूटीन बेसिस पे करते हैं. हम लोग बड़े टाइम फ्रेम डेली से स्टार्ट करेंगे. सो अगर आप डेली के टाइम फ्रेम पे देखेंगे, इफ इट लाइव जूम इट आउट, तो बहुत ही एक डोजी कैंडल बनी है जो कि इनडिसाइसिव कैंडल बोला जाता है जिसे. तो आज आप अगर देखेंगे तो पूरे दिन में जो है पूरा एक्सपायरी डे था आज. 13 जनवरी की सीरीज की आज एक्सपायरी थी. तो इसमें जो पूरा दिन में हमें मूवमेंट दिखा है दैट इज ऑल अबाउट 60 to 70 80 पॉइंट्स का. तो अप्रोक्सीमेटली अगर इसको मैं जूम करके देखना चाहूँ तो व्हाट वाज अवर. सो अप्रोक्सीमेटली 18,275 76 के आसपास हमारा हाई रहा है आज. और 18,250 657 के आसपास ही ओपन हुए और वहीं पे क्लोज हुए. दिस इज नथिंग बट अगर हम कैंडल स्टिक पैटर्न के बेसिस पे बात करें तो दिस इज मोर ऑफ अ ड्रैगन फ्लाई डोजी. सो ड्रैगन फ्लाई डोजी का मतलब ये है कि यहाँ पे कहीं ना कहीं अब जो है एक ट्रेंड एग्जॉस्ट होता हुआ दिख रहा है. तो मतलब अगर हम लोग इतनी रफ्तार से भाग रहे हैं 60 70 किलोमीटर की हर रोज भाग रहे हैं, तो कहीं ना कहीं बीइंग अ ह्यूमन बीइंग हम लोगों को भी एक सांस लेने के लिए एक टाइम चाहिए, एक ब्रीदर चाहिए. तो द सेम एनालॉजी व्हाट आई टोल्ड राइट नाउ अप्लाइज टू मार्केट ऑल्सो. सो कंसिस्टेंटली अगर हम लोग देख रहे हैं कि पूरा जो है यहाँ से लेकर हम 27 ऑफ दिसंबर से अप्रोक्सीमेटली एक सिंगल डायरेक्शन में हम भाग रहे हैं, चलते जा रहे हैं. The market is somewhat showing signs of or early signs of a potential either a consolidation at these levels or maybe a slight pullback, which is a high probability as per the charts. So कल क्या होगा we will see in the dynamic markets. अभी हम ओपन इंटरेस्ट डेटा के बारे में भी बात करते हैं. अगर तो ये तो रहा आज पूरा दिन का पिक्चर. अगर हम इसको छोटे टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो इट विल बी वेरी मच क्लियर टू यू गाइस. तो यहाँ पे अगर आप देखो तो ये है हम आज का दिन अगर हम शुरू करते हैं. तो अगर देखेंगे तो अप्रोक्सीमेटली जो फर्स्ट कैंडल थी दैट इज 9:15 की 13 ऑफ जैन. हियर वी ओपन समवेयर हेयर. उसके बाद यहीं पे हम आके फाइनली आज क्लोज भी हुए हैं. इफ आई पुट अ हॉरिजॉन्टल लाइन इट विल बी प्रेटी क्लियर. So same kind of if you see this, so approximately open, high और close तीनों ही जो है that is a similar price points. So which is in itself on a higher time frame making a dragonfly doji. Indecision है. दोनों call writers put writers. If I now come to the open interest and option chain analysis, so आज expiry हो गया है 13 ऑफ जैन सीरीज का. so कल से जो है हम लोग 20 ऑफ जैन की सीरीज बिल्डअप होते हुए देखेंगे. so there will be a lot of changes. बट एज इफ नाउ जो आज के क्लोज के बेसिस पे 20 ऑफ जैन की सीरीज की जो ऑप्शन डेटा को अगर हम देखते हैं, एनालाइज करते हैं, तो बेस्ड ऑन दैट व्हाट इज लुकिंग आउट इज कि 18,000 से लेकर 18,150 तक का जो पुट राइटर है दैट इज वेरी स्ट्रांग एट दिस पॉइंट इन टाइम. एंड दिस सीरीज विल स्टार्ट गेटिंग बिल्ट अप फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड्स. So there will be a lot of changes in the option data dynamically from tomorrow onwards. So आज के क्लोजिंग के बेसिस पे जो दिख रहा है कि आने वाले कुछ एक दिनों के लिए 18,000 से 18,150 बेस्ड ऑन टुडेज क्लोज शुड एक्ट एज अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट. कल क्या चेंजेस होंगे, कल कौन सा पुट राइटर अगर वीक होता है ही विल रन फॉर कवर और अ कॉल राइटर हु इज डोमिनेंट एट 18,300. So that is why अगर हम देखेंगे तो 18,300 was such a dominated strike price by the call writers कि 272 शुरू में ही दिन के शुरू में ही बना हाई और उसके ऊपर हम पूरा दिन नहीं जा सके. So which in itself is signifying कि जो 18,300 से 18,500 के जो भी कॉल राइटर्स हैं डिफरेंट स्ट्राइक प्राइसेस पे दे आर टू मच डोमिनेटिंग एज इफ नाउ. सो कल फॉर अ ट्रेंडिंग मूव any of these writers have to run for a cover on the one side. So अगर call writer cover के लिए भागेगा तो we will be definitely seeing for a kind of trending uptrending market. और अगर put writer 18,000 पे अगर नहीं सेव कर पाता
and runs for covers. So we will see some slight pullback towards the previous swing lows. Broader picture में यही है. So let's see how the option change from tomorrow for the series of next week 20th of Jan starts building up. उसके बाद में then let's get move to Bank Nifty. So Bank Nifty was relatively weaker since the beginning of the today. तो वो तो रिलेटिवली कंपैरिजन में निफ्टी के शुरू से ही डे से ही वीक था, बिकॉज इसने स्टार्ट ही ओपन इज हाई के बराबर किया है. तो हाई वाज योर ओपन वाज योर हाई. आफ्टर दैट इट started falling continuously throughout the day and it never recovered from there throughout the day. So अगर हम ये देखेंगे ब्रॉडर पिक्चर में, मतलब एक आपको यहाँ पे क्लियर नहीं भी दिखेगा तो आई विल जूम इट आउट so that we can build a view for the coming days clearly. तो यहाँ पे सबसे पहला हमें ये दिखा कि कल जो हमने डोजी देखा था, आज उस डोजी के बाद में कंफर्मेशन कैंडल में अगर हम देख रहे हैं तो वी आर गेटिंग अ बियरिश कैंडल. लेकिन निफ्टी में अगर हमने अभी जो बात की है, निफ्टी में अभी वो कंफर्मेशन हमें कल मिलेगा कि जो ड्रैगन फ्लाई डोजी के बाद में अगर बियरिश कैंडल की जो पॉसिबिलिटी, जो ट्रेंड लग रहा है कि या तो कंसोलिडेशन में जाएगा निफ्टी या फिर थोड़ा बियरिश मूवमेंट बोलिए या उसे पुल बैक बोलिए, दैट इज अ हाई प्रोबेबिलिटी एट दिस पॉइंट इन टाइम. उसके कंपैरिजन में यहाँ पे वो सिग्नल आ गया है आज फिलहाल. तो व्हाट वी नाउ नीड टू सी इन अल्ट्रा शॉर्ट टर्म व्यू बनाने के लिए, लेट्स सी हाउ इट इज. सो देखिए यहाँ पे जो था कल का ये लास्ट कैंडल है, दैट इज ऑफ 12th ऑफ जनवरी 3:30 का कैंडल. और ये ट्रेंड लाइन को ब्रेक करते हुए जो कल तक हम होल्ड कर रहे थे, विच वाज गिविंग अस अ सिग्नल के ट्रेंड कंटिन्यूएशन का पॉसिबिलिटी ज्यादा है. बट अगर हम देखेंगे कि कैंडल्स की जो बॉडीज एंड वो बहुत ही छोटी छोटी होती जा रही थी कल से ही, सो विच वाज इन इटसेल्फ शोइंग सम सॉर्ट ऑफ लैकिंग मोमेंटम. और यहाँ पे आज हमने स्टार्ट ही बहुत ही बड़ी कैंडल से किया बेरिश, 15 मिनट्स कैंडल अगर हम देखें तो, एंड विच इन इटसेल्फ वी वर नेवर एबल टू ब्रीच इट ऑन अ हायर साइड थ्रू आउट द डे. एंड वी आफ्टर दैट we consolidated within a very narrow range throughout the day. So इसमें जो है कंफर्मेशन एक काइंड ऑफ अ स्मॉल पुल बैक का रिवर्सल अभी फिलहाल जो होता हुआ दिख रहा है, दैट कंफर्मेशन हैज बीन गिवन टुडे. अगर हम कल का लो ब्रीच करते हैं, सॉरी आज का लो अगर हम कल सुबह फर्स्ट आवर में ब्रीच करते हैं, तो बैंक निफ्टी डेफिनेटली गिव्स अस दैट कंफर्मेशन दैट इट इज अ रिलेटिवली वीकर and it might be seeing some sort of a decent pullback. तो फिलहाल जो आज के डेटा के बेसिस के ऊपर ऑप्शन के चेन एनालिसिस पे अगर हम जाएं तो जो ओपन इंटरेस्ट का डेटा दिखा रहा है आज हमें फॉर द नेक्स्ट कमिंग सीरीज, क्योंकि इसमें भी डेटा बनना शुरू होगा 20th ऑफ जनवरी सीरीज के लिए आफ्टर टुडेज एक्सपायरी. सो जो अभी दिख रहा है वो 38,000 से लेकर 38,300 तक का पुट राइटर जो है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है. 38,400 पे टसल हो रहा है, फाइट चल रहा है अभी. So that is where we nearly closed about 469. So 400 पे काफी टसल चल रहा है दोनों का. And after that 38,500 से लेकर 38,700 800 तक till 39,000 तक का कॉल राइटर्स at this point in time are dominant. तो मतलब 38,500 क्रॉस करना, 600 क्रॉस करना थोड़ा मुश्किल लग रहा है बेस्ड ऑन टुडेज डेटा. का लाइव डेटा में लाइव मार्केट्स में क्या कौन सरेंडर करता है, कौन वीक होता है, कौन कवर्स के लिए रन करता है, वो हमें कल देखने पे या आने वाले कुछ एक टाइम में पता चलेगा. बट ओवरऑल व्यू ब्रॉडर यही बन रहा है कि अगर कल आज का लो कल अगर ब्रीच होता है शुरू के आधे घंटे एक घंटे में, पॉसिबिलिटी ऑफ कंटिन्यूइंग दैट डाउन ट्रेंड फॉर बैंक निफ्टी लुक्स हाईली विजिबल. उसके बाद कंटिन्यूइंग दिस आप हम दो या तीन जो अच्छे आज मूवमेंट या जो मोमेंटम वाले स्टॉक्स रहे हैं उसका हम डिस्कशन करते हैं. तो फर्स्ट वन इज ऑन माय वॉच लिस्ट इज टाटा एलेक्सी. तो टाटा एलेक्सी को अगर हम लोग देखते हैं तो टाटा एलेक्सी ने जो है आज एक पूरा डिसेंडिंग चैनल का ब्रेकआउट दिया है. और अगर हम देखेंगे तो बहुत ही अच्छी मोमेंटम वाली कैंडल बनी है along with the volumes. So immediately my view as per the chart reading is that it is definitely going to see the previous reclaim its previous all-time high in a very short term and continue the trend towards 7,000. So this is first pick. Second breakout
candidate or a very strong momentum, candidate is Deepak Fertilizers. ये पीछे अभी थोड़े टाइम पहले ही एसएम से भी बाहर आया है, तो काफी देर कंसोलिडेट किया है इसने। और अगर हम देखेंगे तो इसने कल उस ट्रेंड लाइन को काइंड ऑफ ब्रेक किया है, एक पैरेलल चैनल को, एंड उसके बाद आज अगर हम देखेंगे तो इट हैज रीटेस्टेड दैट आल्सो। इफ आई जूम इट आउट, यू कैन सी इट हैज रीटेस्टेड, इट हैज बाउंस्ड एग्जैक्टली फ्रॉम दोस लेवल्स। So this gives confidence along with volumes also. See the volumes here. Momentum is also clearly visible. So ये एक अच्छा खासा मूव देने का कैपेसिटी रखता है, तो we should not be surprised अगर हमें पैटर्न टारगेट के हिसाब से भी अप्रोक्सीमेटली 560 to 600 अगर शॉर्ट टर्म में देखने को मिले तो। Next to discuss is from your sugar sector, which was a clearly momentum demonstrator today. तो उसमें भी सारे शुगर स्टॉक्स ही अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, बट आई फाउंड इट लाइक एज आई डिस्कस इन माय प्रीवियस समरी वीडियोस, आल्सो डेली समरी वीडियोस, मुझे वो पैटर्न ज्यादा अच्छे लगते हैं जहां पे कि रेजिस्टेंस के क्रॉस कंसोलिडेशन हो और एक ब्रेकआउट होने की हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप दिखे। सो इट लुक्स लाइक प्राज इज सेटिस्फाइंग दैट क्राइटेरिया एज इफ नाउ। तो अगर मैं जूम करके दिखा रहा हूँ तो इसने यहाँ पे कंसोलिडेट किया पिछले 4 दिन रेजिस्टेंस के आसपास है सप्लाई जोन, और आज उसको हल्का सा तोड़ा भी है और बहुत ही अच्छी कैंडल के साथ, बैक्ड अप विद अलोंग decent volumes. So it is pretty much looking good to me for a decent upside. And पहला तो जो इसका टारगेट दिख रहा है मुझे एज पर द पैटर्न, वो इसका प्रीवियस हाई जो है 407 का, दैट शुड बी योर फर्स्ट इमीडिएट शॉर्ट टर्म माइलस्टोन। सेकंड, उसके बाद इट हैज टू कंटिन्यू और इट विल बी सीन running towards 425 430 in a very ultra short term based on the pattern target. So last in my watch list will be Tanla, which has also given a kind of similar pedigree. It has consolidated near the resistance and is now ready to show a breakout in coming few days, or it may be tomorrow, it may be next week, anytime. So जैसे ही it crosses 2000 plus or 2020, it should be good for a decent move of 300 to 400 points based on the pattern target. So this is all what I had today, and you can reach out to me for your any clarifications at the rate Niveshak Bharat Twitter handle. At the same time, so tomorrow Friday every week at 9 p.m. we have scheduled a Q&A, weekly connect with me, where you can ask your any stock specific queries. So be there. I will be posting that in meeting invite and this thing on my Telegram channel. So we will be seeing you tomorrow there. You can ask your any queries or anything me based on the charts. I will respond accordingly. But don't expect any targets, this entry and all that. I think we should be just using this for an educational purpose. I will try to see and share my observations based on charts. Thank you so much. Stay safe. Be at home. Take care of your family and yourself. God bless. Good night. Thank you.